Hello students, welcome back to my YouTube channel. That name is Play Studies. आज हम सीखेंगे बेटा चैप्टर 7th ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स. द चैप्टर नेम इज़ ट्रायंगल. आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रायंगल्स के बारे में. और फर्स्टली हम एक इंट्रो वीडियो बना रहे हैं. तो ये इंट्रो वीडियो है बेटा, जिसमें हम इंट्रो देंगे अबाउट ट्रायंगल्स और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, और किस तरह से उसमें ऑपरेशंस आगे जो इस एक्सरसाइज में, इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज में अप्लाई होगी, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रो वीडियो. तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आता है कि बेटा व्हाट इज़ ट्रायंगल. क्वेश्चन आता है मेरा व्हाट इज़ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल की डेफिनेशन कि ट्रायंगल इट इज़ अ पॉलीगन. इट इज़ अ पॉलीगन. एक पॉलीगन है ये क्या है. ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगन है और सबसे छोटा पॉलीगन है. अच्छा, कई बच्चों को पता नहीं होगा कि पॉलीगन क्या होता है. तो बेटा पॉलीगन इज़ अ क्लोज्ड फिगर बाय लाइन सेगमेंट्स. एक क्लोज फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट्स होती है. जैसे मान लीजिए ये दो लाइन सेगमेंट है, क्या ये क्लोज फिगर बनी? नहीं. इसे क्लोज करने के लिए हमें थर्ड लाइन सेगमेंट लगानी पड़ेगी, और जब ये क्लोज हो जाएगा तो एक पॉलीगन बन जाएगा. और फर्स्ट पॉलीगन कहलाता है आपका ट्रायंगल, जो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से बनता है. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा ये देखिए इट्स ए क्वाड्रिलेटर. ये क्या है, क्वाड्रिलेटर, जो पॉलीगन का सेकंड टाइप आता है. उसके बाद आपको पता होगा 5 साइड्स वाला पेंटागन, 6 साइड्स वाला हेक्सागन और 7 साइड वाला हेप्टागन, और 1 साइड वाला ऑक्टागन. इसी तरह 9 साइड वाले को नैनोगन बोलते हैं और 10 साइड को डेकागन बोलते हैं. ठीक है. तो इस तरह से पॉलीगन बढ़ते रहते हैं बेटा. तो ये तो था पॉलीगन. हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की. तो ट्रायंगल क्या है. इट इज़ अ पॉलीगन that have 3 edges and 3 vertices, जिसके 3 साइडें और 3 कॉर्नर होते हैं बेटा. ये देखिए भाई, ये एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में 1 2 3 तो वर्टेक्सेस है. और बेटा मैं आपको बता दूं, वर्टेक्सेस का मतलब कॉर्नर होता है. कोई बच्चे को अगर नहीं पता तो कॉर्नर कहलाया जाता है वर्टेक्सेस. ठीक है. तो इसके 3 वर्टेक्सेस है, मैंने पॉइंट बनाए हैं 1 2 एंड 3, और 3 एडजेस है, 1 एडजेस 2 एडजेस और 3 एडजेस. ठीक है. तो ये होता है बेटा एक ट्रायंगल का डेफिनेशन कि इट इज़ अ पॉलीगन दैट हैव 3 साइड्स. पॉलीगन है दैट हैव, जिसके अंदर 3 साइडें, 3 एडजेस लिख लो या साइडें लिख लो, बात एक ही है, और 3 वर्टेक्सेस होते हैं. ठीक है. तो अब आ जाती है बात टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स बेस्ड अपॉन साइड्स. ये है भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेस्ड अपॉन साइड्स. ट्रायंगल की टाइप्स बेटा वैसे 2 तरीके से होते हैं, एक साइड्स के बेस पर, एक एंगल के बेस पर. तब हम जो बात करने वाले हैं वो है साइड्स के बेस पर, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में साइड्स के बेस पर ज़्यादा बातें की गई है. तो वही हम सीखेंगे अभी. तो बेटा मैं बस रेगुलरली आपको रिवाइज करा रहा हूँ. ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास. तो बस ये जस्ट एक रिवीजन है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड अपॉन साइड. पहला टाइप आता है बेटा इक्विलैटेरल ट्रायंगल. इक्विलैटेरल ट्रायंगल. अच्छा, इस ट्रायंगल की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो सिंपल है बेटा, अ ट्रायंगल इन विच, एक ट्रायंगल जिसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइडें इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो, और तीनों एंगलों की वैल्यू 60 डिग्री होगी बेटा. कितनी होगी? 60 डिग्री. कितनी होगी? 60 डिग्री. ठीक है. अब बात करते हैं सेकंड टाइप की. सेकंड टाइप होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल.
एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल होती है, और एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। ये पॉइंट नहीं समझ आया होगा आपको, बताते हैं, समझाते हैं। कहता है कि एक आइसोसेलेस वो ट्रायंगल है जिसके अंदर दो साइडें क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, और उनके अपोजिट एंगल्स, किन के अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स के, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसे समझने के लिए फिगर को देखिए भाई, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं बना रहा हूं जिसमें ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने कहा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इस इक्वल, ये साइड इक्वल है इसके, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये होगा ना, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये अपोजिट का मतलब सामने, आमने सामने, ठीक है। जैसे अभी मैं आपके सामने अपोजिट हूँ, मैं जस्ट आपके अपोजिट हूँ, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपके क्या हूँ, अपोजिट हूँ, आपके सामने हूँ। तो सेम इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, और इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। तो ये बेटा टू साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप आ जाता है आपका स्केल एंड ट्रायंगल। कौन सा आ जाता है बेटा, स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है बेटा, स्केल एंड ट्रायंगल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती, देयर इज नो इक्वल साइड्स, देयर आर नो इक्वल साइड्स, कोई इक्वल साइड नहीं होती, कोई इक्वल साइड नहीं होती, कोई इक्वल एंगल नहीं होता, सारी साइडें अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, सारी साइडें। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, लेट्स से, ठीक है। हाँ, तो ये है बेटा हमारा ट्रायंगल, और ये है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ट्रायंगल क्या होता है बेटा, इट इज़ अ पॉलीगन दैट हैव 3 एडजेस और 3 वर्टेक्सेस। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, तो बेटा 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं ईच, ठीक है। फिर आता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा, ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल एंड एक अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर आ जाता है आपका बेटा स्केल एंड ट्रायंगल। तो स्केल एंड ट्रायंगल एक वो ट्रायंगल है जिसमें कोई साइड्स इक्वल नहीं होती, देयर इज नो इक्वल एंगल्स ऑल्सो, ना तो इक्वल साइड होती है ना इक्वल एंगल्स होते हैं, तीनों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, सॉरी स्केल एंड ट्रायंगल बोलते हैं, माय मिस्टेक। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है, स्केल एंड में कोई साइड इक्वल नहीं होती। आई होप आपको ये बात पहले से पता हो। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आ जाता है बेटा आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेस पर। किसके बेस पर बेटा, एंगल्स के बेस पर, ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर भी बेटा 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। पहला टाइप एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आपको इसके इस नाम से ही पता चल रहा होगा ये ट्रायंगल कैसा होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि बेटा एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट हो। कैसे हो, एक्यूट, समझ रहे हो। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल 0 से बड़े होते हैं और 90 से क्या होते हैं, छोटे। एक्स यहाँ पर एक एंगल है, एक्यूट है, जो बेटा 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा। तो तीनों एंगल 0 और 90 के बीच के होंगे, यानी कि मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल 60, 60 और 60 के होते हैं, तो वो भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। उसके अलावा कोई और भी आप डिफरेंट ट्रायंगल लेते हो जिसके तीनों एंगल एक्यूट हो, तो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि चैप्टर 7 में इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक ही एंगल क्या हो,
90 से बड़ा हो, ऑब्ट्यूज हो, एक ही एंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है और एक ही राइट एंगल हो सकता है। रीजन ये है कि बेटा ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम 180 होता है, और अगर आपके ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल आ जाते हैं, मतलब 90 से बड़े हो जाते हैं, तो 2 का सम ही 180 से बड़ा हो जाता है, या राइट एंगल आ जाते हैं तो 2 का सम 180 होता है, तो थर्ड एंगल 0 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटा एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये तो कई बार आपने यूज भी किया है बेटा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक राइट एंगल हो, एक क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको याद हो तो एक थ्योरम लगती है, दैट नेम इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये जब आएगा तो हम चैप्टर में कराएंगे, अभी ये है नहीं इस पॉइंट में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्योंकि जो चैप्टर से रिलेशन था ये तो बेसिक था, जो इस चैप्टर में बहुत कम यूज हो रहा है, ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा। अब बेटा इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 तीन एक्सरसाइजेज में आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सिखाई गई है। क्या सिखाई गई है? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी सिखाई गई है। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है बेटा आपका कि मान लीजिए आपके पास 2 ट्रायंगल गिवन है। कितने गिवन है? 2, अलग अलग शेप्स में गिवन है मान लीजिए। ठीक है, 2 ट्रायंगल गिवन है, तो बेटा अगर उनके कुछ पार्ट्स इक्वल प्रूव हो जाएं या इक्वल गिवन हो, इक्वल क्या हो? गिवन हो, तो बेटा वो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाती है, देन मतलब इक्वल हो जाती है, मतलब उनका जो डायमेंशन होता है वो क्या हो जाता है? इक्वल। और कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है बेटा वो होता है इक्वल टू में, और इस टाइप से साइन हो जाता है। ठीक है, तो ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स का साइन है बेटा। ठीक है, अच्छा अब बेटा कुछ रूल्स लगते हैं जो 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करने में यूज होते हैं। तो पहला रूल जो होता है वो होता है बेटा आपका एस एस एस, दैट्स मीन साइड साइड साइड। ठीक है, एस 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 या ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब ये है बेटा साइड साइड साइड। दैट्स मीन समझिए, अगर मान लीजिए ये 2 ट्रायंगल गिवन है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। मान लीजिए तीनों साइडें इक्वल गिवन है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा उस दूसरे ट्रायंगल के बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ा है आपने। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा कि आपके पास अगर कोई 2 ट्रायंगल गिवन है, उनके तीनों साइड आपस में इक्वल गिवन हो या इक्वल आपने प्रूव कर दिए हो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है। और कॉन्ग्रुएंटी का मतलब इक्वलिटी होती है बेटा, मतलब दोनों ट्रायंगल सेम होंगे। क्या होंगे? सेम, बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, तो बाय ट्रिपल एस रूल से हम उन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड आता है बेटा माय मिस्टेक, एस ए एस। एस ए एस का मतलब बेटा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब समझिए इस रूल को भी कि मान लीजिए आपके पास 2 ट्रायंगल गिवन है इस टाइप के, और उनकी ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। दैट्स मीन 2 साइडें और एक एंगल अगर 2 ट्रायंगल्स में इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो ये सेकेंड रूल है बेटा। थर्ड रूल है बेटा आपका एस ए एस। एस ए एस तो हमने बता दिया बेटा, ए एस ए क्या है रूल? ए एस ए, एंगल साइड एंगल। क्या रूल है? एंगल साइड एंगल। इसका मतलब समझिए बेटा,
ये कहना चाहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है आपके पास, कितने ट्रायंगल है? दो, और दो ट्रायंगल्स में कोई दो एंगल इक्वल आ जाते हैं, मान लीजिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो बेटा थर्ड साइड भी इक्वल गिवन हो, तो बेटा एंगल साइड एंगल से, मतलब दो एंगल और एक साइड अगर गिवन हो तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, मतलब इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ दो ट्रायंगल्स के बीच की बात की गई है। जो कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है ये बिटवीन टू ट्रायंगल्स लगता है, और ये तीन रूल है बेटा जो कि आपके कॉन्ग्रुएंसी में लगेंगे। चौथा जो रूल है वो है बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसे बोला जाता है RHS। RHS, आर का मतलब राइट एंगल बेटा, राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। एच का मतलब है हाइपोटेन्यूस बेटा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और एस का मतलब है एक साइड, क्या है बेटा? साइड। और RHS रूल याद रखें, RHS जो रूल लगता है वो ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है, बाकी ये सारे रूल हर टाइप के ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। बस RHS जो रूल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, क्योंकि उसके लिए राइट एंगल होना जरूरी है। आर का मतलब राइट एंगल, ठीक है। एच मतलब हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल की सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल की हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। और एक साइड, इसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा और ये एक दूसरा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए राइट एंगल गिवन है। अच्छा, ये वाला हाइपोटेन्यूस होता है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस है और इसके सामने ये वाली है, ये दोनों साइड इक्वल है, और मान लीजिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, गिवन है, तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाय RHS रूल, बाय RHS रूल। तो ये था बेटा आपके चार रूल जो कॉन्ग्रुएंसी में हम यूज करेंगे। चारों को याद कर लीजिए, SSS, SAS, ASA और RHS रूल, ठीक है। अब एक पॉइंट और आ जाता है जो इनके बाद यूज होता है, दैट इज एक रूल आता है, दैट नेम इज CPCT। आपने शायद 7th में पढ़ा हो ऑलरेडी। रूल नेम इज CPCT। C से कोरस्पॉन्डिंग, P से पार्ट ऑफ, C से कॉन्ग्रुएंट, T से ट्रायंगल। इसके मतलब में इसके इस फुल फॉर्म के में ही इसका आंसर छुपा हुआ बेटा कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट्स मीन कि जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है, मान लीजिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, तो मैं कह सकता हूं इसके बचे हुए पार्ट, मान लीजिए ये साइड तो इक्वल नहीं थी ना, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद मैं कह सकता हूं ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या होगी? इक्वल होगी। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल, बाय CPCT रूल, बाय CPCT रूल। तो CPCT रूल क्या है बेटा कि जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, क्या प्रूव हो जाए? कॉन्ग्रुएंट, तो बेटा उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे, उन ट्रायंगल्स के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब बचे हुए जो पार्ट बचेंगे, जब ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है तो तीन तो चीजें यूज की है, चाहे तो हमने साइड यूज किया हो, चाहे हमने साइड यूज किया हो, चाहे हमने एंगल यूज किया हो, चाहे हमने राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड यूज की हो, बाकी तो कुछ पार्ट बचेंगे ना बेटा। तो उन पार्ट, वो जो पार्ट होंगे वो दूसरे पार्ट्स, मतलब दूसरे ट्रायंगल के पार्ट्स के बिल्कुल इक्वल होंगे बाय CPCT रूल। और बाकी इस रूल को हम डिफाइन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में। तो ये था बेटा इंट्रो वीडियो, जिसमें हमने ट्रायंगल्स के इंट्रो के बारे में बताया, जो कि बेहद आसान सा इंट्रो था। कुछ तो आपका ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस का इंट्रो पार्ट था, बाकी आपको ये डिटेल्स बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक वीक है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको बेटा एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 7.1 इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।